ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी सब जगह वॉर चल रहा है और हमको 3-4 दिन पहले एक CRPF के जवान मिले, ये आए हैं विक्टोरिया में। उनको हमने एक भगवत गीता दिया, मंदिर गए तो बोला आप भी आइए, तो आए हैं। इनका वैसे नाइट ड्यूटी है अभी, तो बोल रहे मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं बोला आधा घंटा रुक जाइए। तो वॉर, पीस एंड लव, मैं बोला वॉर के बारे में बोलेंगे तो पीस के बारे में बोलना चाहिए ना, हाँ, और सोल्यूशन देना चाहिए। सबको पता है कहाँ वॉर चल रहा है अभी? हाँ, सबको इजराइल अभी न्यूज में है। और कहाँ चल रहा है? एक रशिया यूक्रेन पहले था। हाँ, और कहाँ चल रहा है किसी को पता है? हाँ, क्या और चालू होने वाला है? अच्छा, अफ्रीका में मैंने देखा 2-3 वॉर्स अभी भी चल रहे हैं काफी टाइम से, और एक शायद बर्मा में बोल रहे थे अभी भी कुछ चल रहा है, पता नहीं। पर बहुत सारी छोटी बड़ी वॉर्स हमेशा चलती रहती हैं। अभी ये लाइमलाइट में है। तो वॉर किस लिए होता है? पहले तो हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि अभी है कलयुग। सबको पता है अभी का एज कलयुग है। कलयुग का मतलब क्या है? कलय का युग। कलय मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, तो इंग्लिश में बोला जाता है एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। मतलब हर छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हाँ, ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़ाई, मतलब कभी कभी लगता है कि कोई रीजन नहीं है लेकिन हो जा रहा है, पर क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज युग का भी प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि मतलब में कुछ बहुत बड़ा कारण हो रहा है इसलिए हो रहा है, लेकिन युग का प्रभाव भी ऐसा है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये युग का भी है। और सेकंड रीजन क्या है लड़ाई होने का? लैक ऑफ नॉलेज। आदमी को ज्ञान नहीं कि हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। भागवतम में पढ़ते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के बारे में आता है कि वो अपनी ईगो के लिए भी लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू पैक 50 डॉग्स इन अ रूम कैन यू अचीव पीस। इसका मतलब क्या? जितने भी मनुष्य हैं अभी के टाइम में, उनमें और जानवर में अभी ज्यादा फर्क नहीं रहा। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी समान है, ये श्लोक आता है ना। तो इंसान क्या कर रहा है जो जानवर कर रहा है? आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। इसके अलावा इंसान अगर हायर नॉलेज नहीं लेगा तो वो पशु के समान है, ये शास्त्र बोल रहा है। तो मेंटालिटी जानवर जैसी हो गई है, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मेंटालिटी को चेंज कैसे करेंगे? नॉलेज से। अगर आपको ज्ञान होगा तो फिर आप समझ पाओगे कि मैं पहले लड़ क्यों रहा हूं, किस लिए लड़ रहा हूं, मैं हूं कौन। कोई गीता पढ़ेगा, ये समझेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। भगवान कौन है? भगवान सबके मालिक हैं। तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आएगी। हाँ, लेकिन वो ज्ञान नहीं रहेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। प्लस कलयुग का प्रभाव है। आप देखो हर जगह कन्फ्लिक्ट है। फैमिली में भी कन्फ्लिक्ट है, एक नेबर से लड़ रहा है, कम्युनिटी से लड़ रही है, देश से लड़ रहा है। हाँ, एवरीवेयर देयर इज क्लेश। हाँ, फाइटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग है और क्वारल है और फाइटिंग है और डिसएग्रीमेंट है। ये सब चीजें कलयुग का प्रभाव और ज्ञान के बिना हो रहा है। लेकिन ज्ञान मिलने से फिर इन सब चीजों का, देखिए 100% सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी एज ऐसा है। अब आप देखिए महाभारत का वॉर हुआ था, ठीक है, महाभारत में भी वॉर था, रामायण में भी वॉर था। महाभारत में क्या था? एक तरफ पांडव थे
पांडव को तो नॉलेज था, तो फिर वॉर क्या हुआ? कौरव को तो सब सारा साम्राज्य चाहिए था, ठीक है। तो पांडव क्या थे? रिलीजियस थे, ठीक है। तो पांडव ने क्या बोला कि ठीक है, हम लोग क्योंकि राजा हैं तो हमको ऐसा करो, राजा को बिना राज्य के तो कैसे रह सकते हैं, तो हमको सिर्फ 5 गांव दे दो, ठीक है। हम लोग 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, बाकी तुम पूरी दुनिया रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम एक सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं देंगे। तो अब तो वॉर करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ इंडिया में कितने लोग बोलते हैं कि हम लोग कभी किसी देश को अटैक नहीं करते हैं, लेकिन कोई देश आपको अटैक करेगा तो आप क्या करोगे? तो वॉर कभी कभी नेसेसरी होता है। ऐसा नहीं कि वॉर नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, ये बोलना भी गलत है। धर्म के लिए तो करना ही पड़ेगा और अपना प्रोटेक्शन के लिए। वैसे तो शास्त्र में दिया है कि दूसरे की चीज को आप जितना आपका कोटा है उतना लो, दूसरे की चीज को मत हड़पो। लेकिन अगर कोई हड़पता है तो फिर यू हैव टू डिफेंड। पर जनरली एजुकेशन से वॉर काफी कम हो सकते हैं। रियल एजुकेशन, खाली एजुकेशन नहीं, रियल एजुकेशन जो अभी हम लोग को स्कूल कॉलेजेस में मिल रही है वो एजुकेशन नहीं, रियल एजुकेशन, स्क्रिप्चुरल एजुकेशन। शास्त्रों में देखिए, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक और रीज़न होता है वॉर का। अर्जुन बोल रहे थे कि अगर युद्ध होता है तो क्या होता है कि अगर समझो हम लोग कौरवों को मार देते हैं तो सारे मेल मेंबर्स तो मर जाएंगे, तो बचेंगी फीमेल। तो क्या होगा कि उनका क्या होगा कि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर अगर अनवांटेड चिल्ड्रन होंगे तो वो फिर लड़ाई झगड़े करेंगे। तो अच्छी फैमिली, अच्छे संतान जल्दी से लड़ाई नहीं करते, उनके बोलने का मतलब है। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो गलत काम नहीं करते। इसलिए शास्त्र में दिया गया गर्भोधान संस्कार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार है जो हर एक हिंदू को तो पता होना चाहिए। शास्त्र में मेंशन है। गर्भोधान संस्कार वो होता है कि जब आप कोई बच्चा पैदा करना चाहते हो तो आप एक यज्ञ करो। उस यज्ञ में आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि मेरे पास एक अच्छी आत्मा भेजो, माँ के कोख में एक अच्छी आत्मा आए जो विश्व का भला करे, हेल्दी हो, लॉन्ग लाइफ हो और विश्व का भला करे। जैसे हमने गुरु महाराज को बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे को एक लड़का चाहिए आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने बोला यू प्रे टू द लॉर्ड एंड डू द संस्कार। व्हाट टू प्रे? कृष्णा प्लीज गिव मी अ लॉन्ग लाइफ, हेल्दी, कृष्णा कॉन्शियस सुपुत्र। पुत्र नहीं, सुपुत्र। वैसे पुत्र भी मतलब जो नर्क से आपको, पु मतलब नर्क, जो नर्क से आपको ऊपर ले जाता है, तारता है, वो पुत्र होता है। सुपुत्र मतलब जिसको सही ज्ञान हो। तो संस्कार करने से वैसे बच्चे आते हैं, लेकिन बिना संस्कार के जो बच्चे पैदा होते हैं तो कोई भी आत्मा आ जाएगी। और आप किस समय में हस्बैंड वाइफ यूनाइट कर रहे हैं वो भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो रॉन्ग टाइम में यूनाइट करने से असुर भी पैदा हो रहे थे, अलग गलत मेंटालिटी वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, कुछ अच्छे समय, जैसे हम लोग मुहूर्त नहीं निकालते हैं, दुकान भी खोलते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं हर चीज़ का, तो वैसे ही बच्चा पैदा करने का भी मुहूर्त होता है, उसको बोलते हैं गर्भोधान संस्कार। तो संस्कार, इसलिए अर्जुन बोले सारे संस्कार तो बंद हो जाएंगे तो फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? फिर तो वॉर होगा, बीमारी होगी, महामारी होगी। गलत चीज से ही तो महामारी होती है। हाँ, कोई बोले थे चाइना में उन्होंने जानवर को कुछ खिला दिया या जानवर को खा गए, क्या क्या किया, तो पेंडेमिक हुआ। तो जब आपके आदतें अच्छी रहेंगी, आपके विचार अच्छे रहेंगे, तो लड़ाई और बीमारी कम होगी, है या नहीं? समझ में आ रहा है? देखिए वॉर किस लिए होता है और वॉर को कैसे अवॉइड किया जाए। हाँ, तो वॉर के कारण कलयुग का प्रभाव, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ संस्कार, ठीक है, ये कारण से वॉर होते हैं। अल्टीमेटली पूरा अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक आप कम कर सकते हैं। अब सेकंड में आते हैं, तो फिर पीस का फॉर्मूला क्या है?
शांति कैसे मिलेगी? तो हमने एक श्लोक बोला, भोक्ताराम यज्ञ तपस्सा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिर्चति। और भगवान गीता में शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, मतलब जितने भी यज्ञ या सैक्रिफाइसेस होते हैं उनका भोक्ता मैं हूं, मतलब इंजॉयर मैं हूं। तो पहला लाइन सुन के ही बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है। भगवान इंजॉयर है, अच्छा लगता है? अगर कोई बोले आप इंजॉयर हो, अच्छा लगेगा ना? भगवान इंजॉयर है, पहले ही हजम नहीं होती बात, होती है क्या? मैंने एक जन को भगवत गीता दिया, तो बोले ठीक है पढ़ता हूँ, 1-2 हफ्ते के बाद वापस कर दिया। तो बोले क्या हुआ? बोला अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्यों? तो भगवान हर जगह बोले सरेंडर टू मी, आई एम गॉड। बोला अच्छा नहीं लग रहा है, ये ले लो, मेरे काम का नहीं है गीता। ये फैक्ट है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई बहुत जन को गीता दिया है ना, तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, मतलब भगवान इंजॉयर है, ठीक है? इसको भी ब्रेकअप करते हैं, ठीक है? सेकंड में जब आएंगे इसको ब्रेकअप करते हैं। तो देखिए भगवान, इस शास्त्र बोलते हैं इज लाइक अ स्टमक एंड वी आर लाइक फिंगर्स, ठीक है? सपोज जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है रसगुल्ले का, अगर आपको रसगुल्ला चाहिए, अगर उंगली बोलेगी कि ठीक है मैं एंजॉय करता हूँ, और रसगुल्ले को आप मसलते जाओ एंजॉय करने के लिए, तो उसमें ज्यादा एंजॉयमेंट होगा, या रसगुल्ले को लेके मुंह में डालेंगे, मुंह पेट में ले जाएगा, पेट एंजॉय करेगा? बोलिए कौन सा प्रोसेस सही है रसगुल्ला खाने का? हाँ, पेट को एंजॉय करने दो, राइट? एक बार ऐसा हुआ कि ये उंगलियां, आंखें, कान, नाक सब ने हड़ताल कर दी, चल बेना। क्यों? खाली स्टमक एंजॉय कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हड़ताल, कुछ नहीं करेंगे, स्टमक को हम लोग सेवा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? 1 दिन 2 दिन, फिर उंगलियां कमजोर होने लगी, आंखों से थोड़ा विजन थोड़ा ब्लर होने लग गया, 3 दिन खाना नहीं खाया, तो सब सेंसेस कमजोर होने लगी। तब उनको रियलाइज हुआ कि देखो जब स्टमक खा के एंजॉय करता है तो हम लोग को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। तो हम लोग भगवान से ऐसे कनेक्टेड हैं कि भगवान जब एंजॉय करते हैं तो हम लोग एक्चुअली एंजॉय करते हैं। वी आर कोऑपरेटर्स, बाय कोऑपरेशन वी एंजॉय, ये समझना है, ये साइंस, ठीक है? तो भगवान जब एंजॉय करते हैं तो हम लोग एंजॉय करते हैं। एक और एग्जाम्पल आता है जड़ का, पेड़ के जड़ का। अगर आप पानी पत्ते में डालोगे, फूल में डालोगे तो क्या होगा? कुछ फायदा होगा? नहीं। पेड़ का क्या होगा? लेकिन जड़ में पानी डालोगे और पत्ते में नहीं डालोगे, चलेगा? चलेगा ना? तो वैसे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा फायदा होता है। सो अगर व्हेन कृष्णा एंजॉयस वी एंजॉय, दैट्स व्हाई कृष्णा सेइंग भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। फिर सेकंड पार्ट क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबका मालिक हूं, सारे प्लैनेट्स का, सारे देवताओं का मैं मालिक हूं। सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर महेश्वरम, हाँ? तो वो मालिक है तो एंजॉय करेंगे। हम लोग क्या है? दास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। अब ये बात भी सबको नहीं अच्छी लगती, हम दास हैं। नहीं, किसी को बोला हाय दास, मुंह उतर जाएगा, है? हाय बॉस, स्माइल आ जाएगा, है ना? सबको बॉस बनना है, पर यहाँ भगवान बोल रहे हैं मैं बॉस हूँ, तुम दास हो। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है? आप अलग लेवल में। तो नॉर्मली सबको बॉस अच्छा लगता है, नहीं, दास किसको अच्छा लगता है? तो भगवान बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। इसके लिए भी समझने की बात है, जैसे जो बॉस होता है वो कंट्रोल भी करता है, ठीक है?
राइट? महेश्वर है, कंट्रोलर है, इंजॉयर है। तो वैसे देखा जाए तो हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे भगवान तो सबको, प्लैनेट्स को कंट्रोल करें, सूर्य चंद्र सबको कंट्रोल करें, हम लोग किसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम लोग सूर्य को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? पेट खराब होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, भागेंगे बाथरूम में, हाँ, और बोलते हैं कितने लोग हम भगवान हैं, हाँ, क्लेम करते हैं लोग कि मैं भगवान हूँ। मालूम है हमको, इंडिया में रोज नया भगवान पैदा होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान की कृपा से हम लोग डाइजेशन करते हैं। मालूम है आपको, गीता में भगवान बोलते हैं आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन। खाना खाते हैं तो भगवान डाइजेशन, पता है हम लोग अभी आप प्रसाद प्रभु खिलाएंगे, ठीक है, सब लोग खाएंगे, कौन देखने जा रहा है कि अंदर क्या हो रहा है? हाँ, इतने बिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में, एक एक सेल एक फैक्ट्री है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है, कौन कर रहा है? हाँ, पता ही नहीं हमको। भगवान वो सब कर रहे हैं, भगवान मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो कंट्रोलर तो उनको ही होना चाहिए ना। हम लोग तो बच्चे हैं भगवान के, और भगवान बोलते ये होने दो। सपोज एक मेले में जाते हैं घूमने, बच्चा क्या करता है? भगवान मतलब फादर का अगर हाथ पकड़ के घूमता है तो कभी किसी का फ्रूट उठा लेगा, कभी कुछ करेगा, तो इसको आनंद है। कंट्रोल कौन कर रहा है? पिताजी। टेंशन उसको रहेगा, आप तो एंजॉय कर रहे हो। तो भगवान बोले टेंशन वाला काम मेरे को रहने दो। आप पहले समझो तो सही, कंट्रोलर होना एक टेंशन का बात है, राइट? तो वो काम मेरे को करने तो तुम एंजॉय करो। एक्चुअली द लॉर्ड इज, क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि मैं, एक्चुअली है तो वो ईश्वर, ठीक है, भोक्ताराम भी है और सर्वलोक महेश्वर भी है। तीसरा क्या बोलते हैं? सुहृदय सर्वभूतानां, मतलब मैं सबका वेल विशर हूं। सुहृदय, खाली आपका नहीं, खाली हिंदुओं का नहीं, सबका, खाली मनुष्यों का नहीं, हर जीव का, हर जीव का मैं सुहृदय हूं। जो ये तीन चीज समझ जाएगा उसको शांति मिलेगी। तो क्या तीन चीज है? भगवान भोक्ता है, एंजॉयर है, भगवान कंट्रोलर है, और भगवान सबके वेल विशर है। और भगवान एक है, सबका मालिक एक। पर लोग सोचते नहीं ये तुम्हारा भगवान, ये मेरा भगवान। पहले इंडिया काफी बड़ा था, हाँ, ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, बांग्लादेश में डिवाइड हो गया, तो एक पाकिस्तानी भगवान हो गया, एक इंडियन भगवान और एक बांग्लादेशी भगवान। ऐसा हो सकता है क्या? या एक ब्लैक भगवान और एक वाइट भगवान, पंजाबी भगवान, बंगाली भगवान, ऐसा होता है क्या? हम लोग जितना डिवाइड करेंगे भगवान ऊपर डिवाइड करेंगे क्या? भगवान तो एक ही है ना। हाँ, तो जो ये समझेगा कि ऊपर वाला एक है तो हम सब भाई हुए ना। हाँ, नहीं, हाँ, जो ये नहीं समझेगा तो कसाई हो जाएगा, भाई को नहीं समझा तो कसाई हो जाएगा, वही हो रहा है। हाँ, नहीं, तो ये शास्त्र में अगर आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान तो एक है, हम तो सब एक तरह से उनके रिलेटेड। सर्व योनिषु कौनते अहम बीज पद पिता, कृष्ण गीता में बोलते हैं सारी योनियों का मैं पिता हूं, मैं पिता हूं। तो मतलब सब तो हमारे रिलेटिव हो गए। तो किसको कैसे पत्थर मारे? कौन पराया है? नहीं, कौन पराया है? सब तो अपने ही है। तो क्या चीज की लड़ाई? हाँ, है या नहीं? ये समझना कि भगवान इज फॉर एवरीवन, ही इज वन। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मतलब जो डिजायर कर रहा है, कर्म कर रहा है कि हमको कुछ फल मिलेगा, ठीक है। क्या होता है कि हमको, अरे यार हमको खाने का पैसा नहीं है, कमाया खाने का पैसा आ गया, मेरे पास घर नहीं है, घर आ गया, गाड़ी, गाड़ी आ गई, घर छोटा है, थोड़ा बड़ा फ्लैट होने से अच्छा है, एक फ्लैट आ गया, एक और इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा रहे तो गाड़ी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होने से अच्छा है। मतलब वो तो सेटल, बैंक में 5-10 लाख है, 50 लाख हो जाए तो थोड़ा, 50 लाख हो गया तो 1 करोड़ होने से थोड़ा
तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शक्ल अशांत। तो भुक्ति वाला अशांत है, कर्म कर रहा है लेकिन डिजायर खत्म नहीं हो रही है। मुक्ति वाला, मुक्ति को क्या चाहिए? हमको इस संसार से बहुत कुछ हो गया, हमको भगवान में विलीन होना है, मेरे को मोक्ष चाहिए। ठीक है, वो भी बहुत कुछ तपस्या करता है, संन्यास भी लेता है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं क्योंकि उसको चाहिए। फिर वो नीचे आता है, फिर क्या करता है, या तो पॉलिटिक्स में चला जाता है या सोशल सर्विस करता है, हॉस्पिटल खोलता है, स्कूल खोलता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका भी अशांति लगी पड़ी है। फिर भुक्ति मुक्ति सिद्धि, योगी, उसको सिद्धियां चाहिए कि हिप्नोटिक पावर आ गया, कुछ ऐसी सिद्धि मिल गई कि मेरे 1000-2000 फॉलोअर्स बन गए। फिर 2000 है तो अभी 5000 होने चाहिए, फिर 10,000, फिर कंट्रोल करूंगा इनको, फिर माथा खराब होगा, कुछ गड़बड़ होगा, फिर पुलिस जेल में डाल देगी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये भी सिद्धि वाले भी कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सब कामी मतलब डिजायर है उनको। सकल अशांत मतलब सब अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भगवान बोलते हैं कृष्ण का भक्त वो निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है। आपको कुछ चाहिए नहीं तो आप शांत होगा ना। आप बोलोगे चाहिए कैसे नहीं, भगवान तो दे रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, भगवान जो देना होगा। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ो। फिर क्या प्रॉब्लम है, शांति मिल जाएगी। तुमको शांति चाहिए ना, नहीं तो आप देख रहे हो भुक्ति मुक्ति सिद्धि सब तो अशांत है। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, ये सब श्लोक है। आदमी शांति ढूंढ रहा है, शांति तो भगवान फॉर्मूला सब दे रहे हैं। तो निष्काम अतएव शांत, नहीं निष्काम रहोगे तो वैसे भी दे रहे हैं। इसका भी एक सोल्यूशन है, देखिए प्रैक्टिकल। हम हमेशा वो एग्जांपल देते हैं, अफ्रीका, अभी हम अफ्रीका गए थे अफ्रीका के जंगलों में हाथी कितना खाता है? 50 किलो। हाँ, तो कौन सप्लाई कर रहा है उनको? कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। वो कौन सा ऑफिस में जाता है ऑफिस में हाथी, उसके बाद हथनियाँ भी है, बच्चे भी हैं, रोज अच्छे से खाता है, फ्रेश खाता है। हम लोग से बेटर ऑक्सीजन उसको मिलता है, खाना भी ऑर्गेनिक मिलता है उसको। हम लोग का तो पूरा पेस्टिसाइड्स डला हुआ है, वो ऑर्गेनिक खाना खाता है, एयर भी प्योर सूंघता है और एंजॉय भी सब करता है, सोता भी अच्छे से, गोली लेने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ, और कोई काम भी नहीं करता है। हाँ, तो भगवान उसको दे रहे हैं तो हमको नहीं देंगे? हाँ, जो हाथ भी नहीं जोड़ रहा है भगवान को, जब भी नहीं कर रहा है, मंदिर भी नहीं बनाया आपकी तरह, उसको भगवान सब कुछ दे रहे हैं, आपको नहीं देंगे? हाँ, तो फिर अशांत होने का क्या कोई मतलब है हम लोग को? लड़ाई झगड़े करने का कोई फायदा है? नहीं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसलिए प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में जाके बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली सोल्यूशन। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब क्या? आप ये ज्ञान लो, भगवान की भक्ति करो, और क्या चाहिए आपको? हाँ, ये भी तब जब आप सही से भक्ति नहीं कर रहे हो, आपको भगवान से प्यार नहीं है। लेकिन अगर आप भक्ति करके भगवान से प्यार करते हो तो शांति की देवी आपके सामने ऐसे आके खड़ी होगी, बोले कैसे आपकी सेवा करें। शांति साइड इफेक्ट होता है जो भगवान से प्यार करते हैं, वो और का बात दूर छोड़िए, और समझे? तो भगवान की भक्ति करने से आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेर प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब हम लोग अपने इंद्रियों की इच्छा करते हैं तो वो काम वासना बोला जाता है, लेकिन भगवान की इच्छा को अगर आप पूरा करोगे तो वो प्रेम होता है। लव का डेफिनेशन पता है किसी को? लव का, हाँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, when there is every reason to break the relationship but the relationship is not broken, that is love। तो सबसे क्लोजेस्ट आता है माँ का एग्जाम्पल।
Even the child abuses the mother, even the child hits the mother will still feed the child, love the child, right? तो कृष्ण का प्यार बोलते हैं 10 लाख माँ के प्यार के बराबर होता है। कृष्ण हमको इतना प्यार करते हैं, भगवान इतना प्यार करते हैं कि माँ बाप तो एक जन्म के कितना प्यार कर सकेंगे, आपके बुढ़ापे बीमारी से तो बचा नहीं सकेंगे, लेकिन भगवान आपके जन्म जन्म के माता पिता हैं, सब कुछ हैं, दोस्त भी हैं। पता है ना श्लोक, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम, सब कुछ है भगवान। और कब से है आपको पता ही नहीं, जन्मों जन्मों से। हाँ, तो किस में आए थे हम लोग? माँ का प्यार। तो भगवान का प्यार भी तो ऐसे ही है। अब भगवान को गाली दो, आपका ऑक्सीजन बंद हो जाएगा? देते ही हैं बहुत लोग, तो उनका ऑक्सीजन बंद हो जाता है क्या? हाँ, या अन्न पैदा होने बंद हो जाएगा क्या? नहीं। आप एथिस्ट हैं तो एथिस्ट को भगवान सनलाइट नहीं देते हैं क्या? एथिस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता है ना? भगवान को गाली देने वाले भी तो हैं, भगवान उनको भी तो सप्लाई कर रहे हैं सब। हाँ, तो भगवान हमेशा से हमारे हर चीज को टॉलरेट करते हैं, फिर भी तो वो प्यार है ना, भगवान को तो प्यार है ना। हाँ, आप अर्जुन का एग्जाम्पल देख लीजिए। अर्जुन वॉरियर था, भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया, मतलब ड्राइवर बने था। क्या जरूरत है, भगवान कंट्रोलर है, क्यों वो ड्राइवर बनेंगे? और इसका बात हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो अर्जुन को किक करना पड़ता था, युद्ध में आवाज नहीं आती थी, तो अर्जुन लेफ्ट जाने के लिए कृष्ण को लेफ्ट किक करता था, राइट जाने के लिए राइट किक। तो भगवान क्यों अर्जुन की लात खाएंगे? वो तो बोलेंगे हम तो महेश्वर है। हाँ, लेकिन खा रहे थे, क्यों? प्यार है, भक्त है मेरा। हाँ, क्या भक्त के लिए भगवान लात खा रहे हैं? सुदामा गरीब ब्राह्मण उसके पांव धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं भाई? आप तो राजा हो द्वारका के, विश्व के राजा हो, आप तो द्वारका के भी राजा हो, क्यों धो रहे हो? क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा भक्त है। भक्त के लिए भगवान देखो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों? प्यार है तभी तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो भगवान प्यार कर रहे हैं ना। वो छोड़िए, पूतना जहर देके मारने आई कृष्ण को, जहर देके मारने आई, उसको भी माँ का दर्जा दे दिया, तो ये प्यार नहीं है भगवान का? अब ऐसे भगवान को हमको प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या हम लोग सोचेंगे नहीं वो तो अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। हाँ, लोगों को गीता अच्छी नहीं लगती है, कितने लोग गीता पढ़ते ही नहीं है। ओए भगवान, आई एम कंट्रोलर, आई एम एंजॉय, बी कृष्णा कॉन्शियस, बी कृष्णा, सरेंडर टू मी, व्हाट इज दिस? हाँ, अब ये तो भगवान की तरफ से। अब भक्तों की तरफ से देखिए, जो गोपियां थी, हाँ, उनका प्यार कैसा था भगवान के लिए? आत्मेंद्रिय प्रीति नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण का क्या चाहिए? कृष्ण किस में सेटिस्फाई, हम वो करेंगे। तो मतलब गोपियां सबसे दुखी थी, ये काम करके दुखी होंगी ना सबसे। कृष्ण बोलते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द फॉर्च्यून ऑफ योर देम, आई कैन नॉट रीपे। भगवान बोलते हैं मैं इनका डेट को रीपे नहीं कर सकता गोपियों के। अब वो स्टोरी पता ना, नारद मुनि का, कृष्ण को माथे में दर्द हो रहा था, तो नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि भाई क्या हो रहा है? बोला माथे में दर्द हो रहा है, इसका इलाज? बोला मेरे को किसी भक्त के चरण की धूल ला के दो तो मेरा सर का दर्द दूर होगा। तो नारद मुनि गए सब देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास। देवताओं ने बोला अरे वाह, मेरा धूल अगर तुम भगवान के सर पे लगाओगे तो मैं तो नरक में जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं फंसने चाहता ये सब चीजें। सबके पास गए, सबने मना कर दिया। गोपियों को बोला, गोपियां बोली ले जाओ जितना चाहिए, जंप मारने लग गई पूरे ग्राउंड में, एक बोरा भर के दे दिया। नारद मुनि ने बोला आप तो नरक जाओगे, भगवान के सर में आपके चरण की धूली। हाँ, तो बोला हम लोग नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे वो छोड़ दो, कृष्ण का तो माथे का दर्द ठीक होगा, ले जा। तब नारद मुनि समझ में आया कि क्यों कृष्ण गोपी गोपी करते हैं, क्योंकि उनको अपना कुछ नहीं है। अरे ठीक है नरक में जाएंगे ना, भगवान तो ठीक हो जाएंगे, उनका सर का दर्द ठीक होना चाहिए। तो ये मूड
दिस इज द मूड। तो भगवान क्या चाहते हैं, हम लोग ऐसा मूड डेवलप करें। बाप क्या चाहेगा, बेटा एक ईमानदार अच्छा बच्चा बने या खराब बच्चा बने, आप बताइए। कृष्ण क्या चाहेंगे, हम लोग कैसे बने, अच्छे बने ना। हाँ, तो वही तो भगवान चाह रहे हैं। तो भक्ति करने से आपको सब ज्ञान मिल रहा है, आप अच्छे भक्त बन रहे, भगवान की सेवा करें तो अच्छा है ना। ऐसा तो नहीं भगवान हमको डिक्टेटर है, हमको कंट्रोल करें, नहीं। कंट्रोल करने से क्या हो रहा है, हमारा ही फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी सर्वेंट तो राधा रानी है कृष्ण की, है या नहीं। देखा जाए तो नौकर सबसे बड़ा, मतलब पोस्ट तो राधा रानी का है, पर उनका पोजीशन कैसा है। हाँ, कृष्ण को नचा देती है। तो कृष्ण कितने महान है, सोचिए ना। इतने महान भगवान का अगर हम लोग दास बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है या नहीं। अभी कोई वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलेगा मेरा सेक्रेटरी बन जाए, हाँ कितना मजा आएगा, इसका नौकर बनने में इतना मजा आ रहा है। अब कृष्ण का नौकरी करने में क्या प्रॉब्लम है भाई। हाँ, नहीं। हम तो इंद्र जो राजा है ना स्वर्ग का, उससे बड़ा पोजीशन है कृष्ण के नौकर का। अब देखिए ना, राधा रानी गोपी सब कृष्ण के तो सर्वेंट्स ही है एक तरह से, दे आर सर्विंग द लॉर्ड, बट देयर पोजीशन इज, इवन लॉर्ड ब्रह्मा कैन नॉट अंडरस्टैंड। ब्रह्मा इज द, क्या सबके पिताजी हैं, सबके दादाजी हैं, और सारी सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि गोपियों का क्या है। हाँ, कैन यू इमेजिन, उनको जन्म लेना पड़ा है, वो कितने सारे इनकारनेशन लेके समझने के लिए भगवान कितने महान है और ये भक्त कितने महान है। हाँ? तो ये तो हायर लेवल की चीज है, भक्ति इज हायर लेवल। इसलिए जो भक्ति करता है वो सब समझ जाता है। व्हेन यू आर डूइंग डिवोशन, यू आर इन लव विद द लॉर्ड, right? You fall in love with the Lord. When you fall in love with the Lord, then peace is a side effect. हाँ? Why do you need war? आप समझे। तो सब अगर भक्ति करेंगे, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं अगर सब भक्ति करेंगे तो सारा संसार में तो वैकुंठ हो जाएगा संसार, और पूरा संसार आप सुखी रहोगे, और शरीर छोड़ने के बाद आप वैकुंठ में जाओगे। मतलब दोनों तरफ आपका राम राज्य बोलते हैं ना, राम राज्य होगा यहाँ पे भी, और वहां राम के पास आप जाओगे। विन विन सिचुएशन है भक्ति करना। तो भक्ति करना चाहिए नहीं, पर लोग करते नहीं है। अभी आप कन्विंस कर पाओगे किसी को, कोई बोले नहीं हमको कृष्ण का नाम नहीं लेना, गीता नहीं पढ़ना है। हाँ, तो अगर आपको दूसरों को करना है कन्विंस, तो आपको खुद कन्विंस होना पड़ेगा और खुद फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। जो इंडिया में पैदा हुआ है उसको ये गीता भागवत का ज्ञान लेना चाहिए और दूसरों को देना चाहिए। लोगे तब दोगे, लोगे नहीं तो कैसे दोगे, कैसे कन्विंस होगा सामने, समझे। तो इसलिए जो कार्तिक का महीना है ना, बहुत स्पेशल क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान भक्ति का इंसेंटिव दे रहे हैं। 99.99% डिस्काउंट, कभी देखा 99.99% कितना हो गया। अगर 1 लाख का आईफोन है उसमें 99.99% डिस्काउंट करें तो कितना का आएगा, पूछिए तो बताइए तो। हाँ, कैलकुलेटर मारिए तो। 1 लाख इंटू 99.99% कितने का आएगा। हाँ, 1 रुपया है। 1 रुपया आईफोन दे रहे हैं। हाँ, लेना चाहिए नहीं, वो ऐसे फ्रॉड स्कीम नहीं है। हाँ, वो तो हम लोग कर करके परेशान हो गए। 1 घंटा मैंने कोशिश, कुछ आया नहीं, एक डब्बा भी नहीं आया। हाँ, तो कलयुग में कार्तिक के समय वो लवीना में से क्वेश्चन करी थी, कोई डिवोटी बोल रहे 100 जन्मों के पाप करते हैं, कोई बोलते हैं 1000 जन्मों के पाप करते हैं। पर मैंने देखा जितना हम शास्त्र पढ़े उसमें मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स का लिखा हुआ है सिंस। मगर आप एक दिया कार्तिक में भगवान को ऑफर करते हो तो लाखों जन्मों के पाप। और आपके जो दादा परदादा कहाँ पे पता नहीं, सो बोलते स्वर्गवासी, पर कर्म के ऊपर है, वो कहाँ है, किस वासी है पता नहीं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारा बच्चा भक्ति कर रहा है तो वो एंजॉय करते हैं, वहाँ पे जंप करने लग जाते हैं, बताते हैं उनका भी कल्याण होता है। भगवान बोलते हैं कि उनके पितरों का भी मैं कल्याण करता हूँ। तो बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, मतलब आप पढ़ोगे तो एक किताब है,
तो सोचिए भगवान कितना इंसेंटिव दे रहे हैं, क्योंकि कलयुग के लोग एकदम डल हो गए। डल क्यों है? क्योंकि युग ही ऐसा है, लिखा हुआ है, उसका माइंड पूरा डल होगा, मेमोरी बहुत वीक होगी, किस्मत एकदम फूटी होगी, लिखा हुआ है शास्त्र में। हवा उसको प्योर मिलेगी नहीं, पूरा पोल्यूटेड हवा खाएगा, लेकिन सोचेगा बहुत खुश है एसी लगा के अंदर। सूंघ वही कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि बहुत इंजॉय कर रहा है। खाना भी खाएगा सब पोल्यूटेड, हाँ, सब जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड स्प्रे किया हुआ। जो खा रहा है वो सोच रहा है अच्छा, पिस्ता भी खा रहा है पर अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, उसका कैंसर बढ़ रहा है या पता नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है बहुत अच्छा चीज खा रहा है। ये कलयुग का हालत है। एवरीथिंग इज पोल्यूटेड, द एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड, द एयर इज पोल्यूटेड, द वाटर इज पोल्यूटेड, द फूड इज पोल्यूटेड। किस्मत खराबी हुई ना, और क्या, इससे ये अच्छी किस्मत हुई। हाँ, वो हमारे वृंदावन में सर्वभौम प्रभु आए, उनको शायद कौन, आप या कौन लेके गए थे बड़ा बाजार। वो तो व्हाइट पहनते हैं, धोती कुर्ता, रुमाल भी व्हाइट रखते हैं। बड़ा बाजार से घुमा के मेरे घर के नीचे आए तो पसीना आ गया था, वो थोड़े हेल्दी हैं, तो रुमाल उठाया और मुंह पोंछा तो काला था। बोला आपके शहर में आके मेरा मुंह काला हो गया। वो तो वृंदावन के रहने वाले, तो बोले आपके शहर, अब यहाँ पे जो है वो तो बोले वृंदावन क्या गांव है, क्या होगा शहर में, हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड एडवांस सिविलाइजेशन है, ये एडवांसमेंट है हम लोग। हाँ, हवा ऐसा, मुंह काला हो रहा है, हाँ सब पोल्यूटेड। हाँ, वो कैंट वाले एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वाटर प्यूरिफायर वाले कि आपका पानी इतना गंदा है, मेरा वाला फिल्टर ले लो। पानी अच्छा नहीं मिल रहा, उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है। हाँ, तो ये इसको कौन सा अच्छा किस्मत बोला जाएगा क्या? नहीं। फिर जन्म में मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, आध्यात्मिक क्लेश है, आदि भौतिक क्लेश है, आदि देवी क्लेश है, उसमें भी आदमी सोच रहा है हम एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर यही माया है। नहीं, तो इसलिए कार्तिक का फायदा उठाइए, दिया दिखाइए, ज्ञान लीजिए, आपके लाइफ में लव आएगा, पीस आएगा, वॉर से आप दूर रहोगे। भगवान बोलते हैं कौनते प्रति जानाति नामे भक्त्या प्रणश्यति, डिक्लेयर इट बोल्डली अर्जुना, माय डेवोटी विल नेवर पेरिश। हाँ, खुद नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन को बोलते हैं तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरा डिवोटी कभी पेरिश नहीं होगा। तो भक्त का बात तो भगवान टालने वाले नहीं है। हाँ, तो हम लोग का कभी कुछ नुकसान होने वाला है? नहीं। तो इसलिए भक्ति करिए और कार्तिक का फायदा उठाइए, 99.99% डिस्काउंट, और जितने लोग हो सके उनको प्रेरित करिए कि आए, सब अपना दीप दान करें, दिया दिखाएं भगवान को, और ऐसे कितने लोगों को जोड़िए। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कृष्णा सेज इन गीता, जो ये ज्ञान दूसरों को देता है, जो भक्ति कराता है, वो मुझे प्रिय है, क्योंकि यू आर कनेक्टिंग अ चाइल्ड टू द लॉर्ड। अपने पिता से एक बच्चे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे बेटर और क्या है। मैं लास्ट एग्जांपल लेके खत्म करता हूँ। एक मेले में एक बच्चा अगर खो जाए, ठीक है, और उसको उसके माँ बाप से बिछड़ जाए, और आप जाके या कोई जाके बोले ले बेटा ये खिलौना ले, कोई आके बोले ये ले चॉकलेट ले, ये ले टी शर्ट ले, पजामा ले, जूता ले, तो क्या बच्चा खुश होगा? और उधर कोई आके बोले कि अरे आजा आजा, तेरा पिताजी तो वहां है, आजा, तो कौन सा बेटर वेल विशर हुआ? चॉकलेट वाला, टॉफी वाला, शर्ट वाला, या वो पिताजी के पास जो लेके गया? तो हम लोग संसार में वैसे ही पेरिश कर रहे हैं, हाँ, सफर कर रहे हैं, और यहाँ पे आके बोले आओ मैं तुम्हें मर्सिडीज देता हूँ मैं तुम्हारे घर में एक एसी लगा देता हूँ। अरे क्या होगा, जेल में बैठे हो, एसी लगा के क्या करोगे? हाँ, तो वो कोई ठीक है, तुमको टेम्पररी उसने हेल्प किया, लेकिन असली तो वही है जो आपको पिताजी के पास लेके गया, हाँ, जो भगवान से कनेक्ट करा, वो तो आपका वेल विशर हुआ ना। हाँ, कोई चैरिटी दे दिया तो क्या दिया, इससे अच्छा जो आपको भगवान से कनेक्ट करा वो वेल विशर है ना। तो आप भी वेल विशर बनिए सबका, है ना, भगवान की कृपा मिलेगा, है या नहीं? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम